देखें, जो टॉपिक हम बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, समझते आ रहे हैं, लेकिन उसके बारे में आपको कह दिया जाए कि आप बता दीजिए, सवाल तो लगा लेते हैं लेकिन समझ नहीं पाते, ठीक है ना। हमने बोर्ड पे कुछ इंग्लिश वर्ड लिखे हैं, आप जानते सब कुछ हैं, लेकिन इसको समझने का प्रयास करिए। ये लिखा है प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। एक अच्छा दोष है, हम पढ़ते आ रहे हैं लेकिन इसका अर्थ हम समझ नहीं पाते। प्लेस वैल्यू का हिंदी होता है स्थानीय मान और फेस वैल्यू का हिंदी होता है अंकित, ठीक है ना। अब देखिए होता क्या है। प्लेस वैल्यू, द वैल्यू ऑफ द डिजिट विच इज द ड्यू टू इट्स पोजीशन इन नंबर इज कॉल्ड ए प्लेस वैल्यू। इसको समझें, स्थानीय मान होता क्या चीज है। जब हम संख्याओं को लिखते हैं और उस संख्या में 3 या 4 अंक होते हैं, अंक और संख्या में डिफरेंस जानते हैं ना। जब 1 से लेकर के 9 तक कोई काउंटिंग होती है तो उसे अंक कहते हैं, और जब 9 से आगे बढ़ती है, 2 डिजिट में जब नंबर्स जाने लगते हैं तो उन्हें हम कहते हैं संख्या। अंक का एक डिफाइंड मान है, डिफिनिट है, 1 to 9 नहीं होता है, 0 to 9 नहीं होता है, लेकिन संख्या इन्फिनिटिव होती हैं, अनंत होती हैं, ठीक है ना। संख्याएं अनंत होती हैं। तो कोई भी जब हम संख्या लिखते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया 8 6 4 3 8, ये अलग अलग अपने आप में क्या है, डिजिट है। ये संख्या है 86,438। अब संख्याओं का निर्माण कैसे हुआ है, 5 अंकों से हुआ है ना जी। जिसमें 8 है, 6 है, 4 है, 3 है और 8। अब इसमें हम इस 8 का पूछेंगे कि स्थानीय मान क्या है। माने जो डिजिट 8 है उसको किस स्थान पर हम रखे हैं तो वो स्थानीय मान कहलाता है। जैसे अब स्थान का कैसे पता लगाते हैं, दाहिने से बाएं हम गिनते जाते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार और 10,000। स्थानीय मान निकालने के लिए जिस स्थान पर नंबर्स लिखा गया है, देखो 1 2 3 4 और 5, जब इसका हम स्थानीय मान निकालेंगे प्लेस वैल्यू, तो ये कितना होगा, 8 लिखेंगे और 8 के बाद जितने नंबर्स दिए हुए हैं उतने 0 हम आगे बढ़ा देते हैं, ठीक है जी। ये तो स्थानीय मान निकालने का तरीका है, लेकिन अब इसको 8 का स्थानीय मान कितना पढ़ेंगे, 80,000, है ना जी। 8 देखो यहाँ पर है, लेकिन इस स्थान पे इसका स्थानीय मान, इसका मान 80,000 के बराबर है, लेकिन 8 देखो यहाँ यूनिट डिजिट पर है, इसके आगे कोई नंबर्स नहीं है ना जी। तो इस स्थान पर इस 8 का स्थानीय मान क्या है, 8 ही है। समझ आ गया ना जी। स्थान का ये महत्व होता है। व्यक्ति वही है, लेकिन वो जिलाधिकारी के ऑफिस में बैठ गया तो क्या हो गया, जिलाधिकारी हो गया। कितना हो कम उम्र का हो, बुजुर्ग भी जाएगा तो प्रणाम करेगा, नए भी जाएंगे तो प्रणाम करेंगे, ठीक है ना। इसलिए किसी भी अंक का स्थान का बहुत बड़ा महत्व होता है, जिसको हम जानते हैं स्थानीय मान के नाम पे, ठीक है जी। समझ में आ गया। इंग्लिश में इसको कहते हैं प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। पढ़े हो, लेकिन आपसे पूछा जाएगा, निकाल सकते हो लेकिन बता नहीं पाते हो। फेस वैल्यू क्या होता है, अंकित मान, ठीक है। कोई भी अंक किसी भी स्थान पर हो, उसका मान जितना लिखा होता है अंकित मान वही होता है। समझ में आ गया। 8 यदि यहाँ लिखा है, अब अंकित मान देखो, ये तो प्लेस वैल्यू हम लोगों ने निकाला 8 का, लेकिन इन दोनों 8 का
इसका और इसका दोनों का हम यदि फेस वैल्यू निकालते हैं, दोनों 8 का फेस वैल्यू क्या होगा? 8 ही होगा। समझ में आ गया? अब समझ में आ गया दोनों में अंतर? अंकित मान और स्थानीय मान में अंतर सबके समझ में आ गया होगा। अंक जिस स्थान पर है और उसके आगे जितने नंबर्स लिखे उतना जीरो बढ़ाते हैं तो उसका प्लेस वैल्यू कहलाता है स्थानीय मान। और वही डिजिट, वही अंक चाहे जिस स्थान पर रखे जाओ उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसको हम कहते हैं अंकित मान। अंकित मान का कोई डिफिनेशन आपसे पूछो तो आप सीधे बताओ कि अंकित मान वह होता है जिसका नंबर्स लिखते समय किसी स्थान पर हम उसको लिखें उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। और स्थानीय मान क्या होता है? स्थानीय मान किसी भी अंक का स्थान बदल देने पर उसका स्थानीय मान बदलता रहता है, उसे हम कहते हैं प्लेस वैल्यू। क्लियर हो गया? चलो आगे हम देखते हैं सक्सेसर एंड प्रेडिसेसर। नाम कुछ लोग सुने होंगे, कुछ लोग नहीं भी सुने होंगे। सुने हैं? नहीं सुने। सुने हो कि नहीं? नहीं सुने हो। जानते हो आप? अब अंतर यही है, आपको किसी भी देश काल में जीने के लिए 2 भाषाएं जानना जरूरी है। जहाँ रहते हो वहाँ की भाषा और पूरे पृथ्वी का, पूरे भूमंडल का। इंग्लिश इज ए वेरी इजी लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड। इंग्लिश से आसान कोई भाषा ही नहीं। और आपको लगता है कि इंग्लिश बहुत कठिन है। इंग्लिश इतनी आसान भाषा है। अच्छा ये बताओ, इंग्लिश यदि आसान भाषा नहीं रहती, कोई भी सरकार हो या कोई जिम्मेदार पर्सन हो, हम वही चीज़ रखेंगे, वही नियम लगाएंगे जो सबके पर लागू हो, सब लोग समझ जाएं, है ना? इंग्लिश आसान लैंग्वेज नहीं होता तो पूरे वर्ल्ड का लैंग्वेज इंग्लिश नहीं बनाया गया होता, है ना? तो इंग्लिश बहुत आसान लैंग्वेज है। यदि आप जरा से मन लगा करके पढ़ना सीखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। सक्सीजर, सक्सेस माने जानते हो? सफल होना, आगे बढ़ना, है ना? और प्रेडिसेसर पीछे घिसकना। तो गणित की भाषा में सक्सेसर मीन्स होता है उत्तरवर्ती और प्रेडिसेसर का मतलब होता है पूर्ववर्ती, है ना? इसको कहते हैं उत्तरवर्ती, इसको क्या कहते हैं? पूर्ववर्ती। चलो अब देखते हैं। अब तो समझ में आ गया होगा, आधे लोग जान गए होंगे इसका मतलब क्या होगा। समझ में आ गया ना? लेकिन उत्तरवर्ती सक्सीजर जब हम पढ़ेंगे किसी भी अंक या संख्या का उत्तरवर्ती क्या होता है? उसके आगे की संख्या। अब हम कैसे आगे की संख्या कैसे लगाएंगे, कैसे निकालेंगे? ये बहुत इजी है। कोई भी नंबर्स अपने आगे में एक को ऐड करने पर हो जाता है ना? किसी भी संख्या का। जैसे पूछा जाए कि 800 का सक्सीजर क्या होगा, क्या हो जाएगा? एक इसमें जोड़ दोगे क्या हो जाएगा? 800। ठीक, क्लियर हो गया? तो आपसे यदि पूछा जाए, कोई क्वेश्चन करे कि किसी भी संख्या का उत्तरवर्ती हम कैसे ज्ञात करते हैं, जानते हो लेकिन बता नहीं पाते हो, आप सीधे कहोगे किसी भी अंक या संख्या का उत्तरवर्ती उसमें एक जोड़ने पर प्राप्त होता है ना? उत्तरवर्ती संख्या क्या होती है? किसी भी अंक या संख्या के आगे वाले जो अंक संख्या होती हैं वो उस संख्या की उत्तरवर्ती कहलाती है। अब देखो 800 का उत्तरवर्ती क्या कहलाएगा? 801 800 में और 801 में क्या रिलेशन है? इसमें क्या संबंध है? 801 800 का उत्तरवर्ती है और 800 801 का पूर्ववर्ती है। दोनों में संबंध है ना?
तो सक्सीजर मीन्स उत्तरवर्ती और प्रेडिसेसर मीन्स पूर्ववर्ती। पूर्ववर्ती कैसे निकालते हैं? किसी भी अंक या नंबर में से हम एक को घटाते हैं तो उसका पूर्ववर्ती मिल जाता है, ठीक है ना। पूर्ववर्ती और उत्तरवर्ती में संबंध क्या होता है? किसी भी संख्या का उत्तरवर्ती उससे एक अधिक होता है और किसी भी संख्या का पूर्ववर्ती उससे एक कम होता है। प्रत्येक संख्या का उत्तरवर्ती होता है और पूर्ववर्ती भी होता है, ठीक है ना। तो उत्तरवर्ती और पूर्ववर्ती ये है। द सक्सीजर ऑफ द नंबर इज द नंबर जस्ट फॉलोइंग इट। सक्सीजर वह नंबर है जो उसके ठीक एक बाद आता है, ठीक है। द प्रेडिसेसर ऑफ द नंबर जस्ट बिफोर इट। किसी भी नंबर का प्रेडिसेसर उसके पहले वाली एक अंक या संख्या होती है, ठीक है ना। किसी भी संख्या का सक्सेसर उसके आगे वाली एक संख्या होती है। क्लियर हो गया है? चलो अब आगे देखते हैं। अगला पॉइंट मैंने दिया पैटर्न्स ऑफ होल नंबर। ये नई चीज है आपके लिए, है ना। पैटर्न मीन्स होता है प्रतिरूप। पैटर्न मीन्स क्या होता है? प्रतिरूप होता है। अभी तो होल नंबर्स कहते किसे हैं? जब प्राकृतिक संख्या में जीरो को सम्मिलित कर लिया जाता है तो होल नंबर हो जाता है, ठीक है ना। जीरो से लेकर के आगे तक के जो भी नंबर होते हैं सब क्या कहलाते हैं? होल नंबर। अब इसका प्रतिरूप दिया रेक्टेंगुलर नंबर्स। ये तो आप काइंड्स ऑफ नंबर्स में पढ़े नहीं थे, लेकिन नए नए मैथ में नए सर्च के अनुसार एबी क्वेश्चन परीक्षाओं में आते हैं, इसलिए जूनियर कक्षाओं में चैप्टर बढ़ाया जा रहा है धीरे धीरे, है ना। रेक्टेंगुलर नंबर क्या होते हैं? रेक्टेंगुलर आप जैसा कि रेक्टेंगुलर को मैथमेटिक्स भाषा में आप जानते हैं कि रेक्टेंगुलर क्या होता है? चार भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को आयत कहते हैं, जानते ही हैं। इसकी लंबाई चौड़ाई अलग अलग होती है ना। उसी प्रकार से नंबर होते हैं। किसी भी नंबर में किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई जब हम करते हैं, जैसे 2 into 3 6 equal to 2 into 3, है ना। ऐसे दो नंबर जिसका मल्टीप्लाई करने पर 6 मिल रहा है ना। तो 6 का 2 और 3 क्या कहलाएंगे? रेक्टेंगुलर नंबर कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? रेक्टेंगुलर नंबर। तो 2 और 3 क्या है? 6 का रेक्टेंगुलर नंबर है, ठीक है। चाहे 2 गुणे 3 कहो, चाहे 3 गुणे, बात एक ही। क्लियर हो गया है? अब आगे देखिए स्क्वायर नंबर। स्क्वायर नंबर्स क्या होता है? जब किसी भी नंबर्स में हम उसी नंबर्स का मल्टीप्लाई करते हैं, समझ में आ रहा है ना, तो जो संख्या प्राप्त होती है उसका वो संख्या स्क्वायर नंबर कहलाती है। जैसे देखें 4 into 4 स्क्वायर मीन्स क्या होता है? चारों भुजा बराबर होती है। भुजा गुणे भुजा, संख्या गुणे संख्या, इजी है ना। संख्या में संख्या गुणा करो, उसी संख्या में उसी संख्या गुणा करो। 4 गुणे 4, तो 4 गुणे 4 इक्वल टू क्या होगा? 16। तो आपसे कोई पूछे कि 16 का स्क्वायर नंबर क्या होगा, तो क्या बोलोगे? 4 into 4। समझ में आ गया? और 16 का कोई पूछे आपसे कि रेक्टेंगुलर नंबर क्या होगा, नहीं आ रहा है। 2 into 8, 8 into 2। जब संख्याएं अलग अलग हों, मल्टीप्लिकेशन उनका होता हो, तो रेक्टेंगुलर हो जाएंगे। और जब उसी संख्या में उसी संख्या का गुणा हो रहा है तो स्क्वायर हो जाएंगे। क्लियर हो गया? अब आता है ट्रायंगुलर नंबर, त्रिभुजाकार नंबर। त्रिभुजाकार नंबर किसे कहते हैं? चलो एक एग्जांपल से हम देखते हैं।
नंबर ले लीजिए 1, 3, 6, 10 और 15। ट्रिंगुलर माने क्या होता है? त्रिभुजाकार। सपोज करिए, इंडिकेशन देखें, एक है ना, इसके बाद त्रिभुज जैसा लग रहा है, लग रहा है ना? क्या हो गए? 3 नीचे और बढ़ाओ, त्रिभुज लग रहा है। पहले बना 1, फिर बना 3, त्रिभुज जैसे लगना चाहिए इसको। फिर गिनो 1, 2, 3, त्रिभुज जैसे लग रहा है। अब त्रिभुज का 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो 10 क्या है? ट्रिंगुलर नंबर है ना? फिर आगे एक बढ़ाओ, ट्रिंगुलर नंबर है। अब इसको गिनो, क्या है? 5, 4, 9, 3, 12, 3 है ट्रिंगुलर नंबर। फिर बढ़ा दो, त्रिभुज जैसे बनता जा रहा है। समझ जा रहा है ना? तो ऐसे नंबर्स को हम क्या कहते हैं? ट्रिंगुलर नंबर। क्लियर? समझ आ गया? चलो, ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है। तो आपने क्या क्या पढ़ा? प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू, सक्सेसर, प्रेडिसेसर एंड पैटर्न्स ऑफ नंबर। ठीक?